हेलो दोस्तों, अपनी जुबानी देश की कहानी चंदू टेक 07 में आपका स्वागत है। मेरा नाम चांद बाबू है। उम्मीद है सब खैरियत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में इंसान इस हद तक गिर सकता है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मगर बड़े अफसोस की बात है, ये सच है। पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, पाकिस्तान कराची में एक जगह का नाम है लियाकताबाद। 31 अक्टूबर 2011 को शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वहीं बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे कि अचानक से एक आदमी जो कि वहीं काम करता था चीखता हुआ बदहवास होकर कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर मौजूद लोगों का भी हालत खराब होने लगा, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान और दूसरा रात का वक्त हो रहा था। इसलिए सभी इकट्ठा होकर उस आदमी को कब्रिस्तान में ले जाते हैं। फिर वो डरते डरते उस आदमी के बताए गए जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर का जो स्लैब था वो टूटा हुआ था। फिर उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। फिर जब वो पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शख्स को वहीं मार देते, लेकिन किसी तरह उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछा जाता है तब वो पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम रियाज है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरकोदा में वो कुछ साल पहले रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है। उसके बाद वो इधर उधर नौकरी के लिए घूमता है। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता तो कभी कभी मजदूरी कर लेता, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। उसके बाद वो कुछ करके अपना वक्त गुजारता है। उसके बाद वजीर नाम के एक शख्स से उसकी दोस्ती हो जाती है। वजीर वहीं के लियाकताबाद के कब्रिस्तान में खुदाई और पानी डालने का काम करता था। वजीर के मिलने के बाद रियाज से अपनी परेशानियों के बारे में बताता है तो वजीर अपने साथ कब्रिस्तान में काम पे रख लेता है। फिर रियाज के साथ मिलकर कब्रिस्तान में नौकरी करने लगता है। तो उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है तो धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया उसने कुछ दिनों पहले कुछ अजीब चीजें देखी। उसने बताया रात में जब भी लाश दफनाई जाती उसके बाद वजीर उसके एक तरफ का हिस्सा खोलता था और उसमें जाता और थोड़ी ही देर बाद वो कब्र में से निकलता था और वैसे ही बंद कर देता था जैसे पहले कब्र होता था। पहले तो कुछ दिनों तक ऐसा देखता था, पर उसने एक दिन उससे पूछा कि तुम क्या करते हो कब्र को खोदकर, और क्योंकि अब हमारी दोस्ती गहरी हो गई है तो मुझे बताओ। वजीर ने उसे सारी कहानी बताई। उसने उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर काम करने लगे। उसके बाद असर की नमाज खत्म होने के बाद, दरअसल इस्लाम में 5 वक्त की नमाज होती है और जो शाम के वक्त 5 बजे की नमाज होती है उसे असर की नमाज कहते हैं। दोनों असर की नमाज होने के बाद जो
जो भी लाश कब्रिस्तान में आती उसे देखते थे। दोनों लाश की पहचान करते थे कि ये लाश मर्द का है, किसी औरत का है या किसी लड़की का है। और लाश की पहचान करने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज में चादर डाल दिया जाता है, तो वो दोनों समझ जाते थे कि ये किसी औरत या लड़की की है। और उससे भी ज़्यादा ये ख्याल रखते थे कि लाश को शाम को 4:30 बजे या 6 बजे दफनाया गया हो। सुबह या दोपहर दफनाए गए बुद्धू को ये हाथ भी नहीं लगाते थे। और दफनाने बाद सब चले जाते थे तो ये अपना काम शुरू करते थे। दोनों मिलकर कब्र के पैरों की तरफ से खोदते थे और इतना ही खोदते थे कि जितने में एक आदमी अंदर जा सके, और ऊपर लगी स्लैब को वैसे ही रहने देते थे जिससे उनके ऊपर मिट्टी ना गिरे। एक जाता तो दूसरा बाहर देखता। अब इसे आप कमेंट में बताओ, इसे क्या कहें, रेप या बलात्कार? क्योंकि मुर्दों को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब कि वो अपने हवस को लाश के साथ पूरा करता था, और जब एक बाहर आता तो दूसरा अंदर जाता, और वहीं क्रम में अब दोनों अपने काम को अंजाम देते थे और शाम को दफनाई गई हर कब्र के साथ करते थे। और शाम के वक्त की लाश मुर्दों वही कब्र को चुनते थे जिससे ताजा लाश बरामद हो। दोपहर में ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि दिन में कोई न कोई कब्रिस्तान में मौजूद होता था, इसलिए वो शाम को अपना ये काम कर सके। कुछ दिनों बाद वजीर की मौत हो जाती है, क्योंकि वो नशा करता था। लेकिन रियाज को कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो ये सिलसिला आगे अकेले ही करता था। ये बात 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम असर की वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है, और रियाज की नज़र थी। 2 से 3 घंटे बीतने के बाद जब सारे रिश्तेदार उस कब्र पर मिट्टी देने के बाद जब चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और हमेशा की तरह उस कब्र को भी खोदने लगता है, और उसका एक स्लैब उठाकर अंदर चला जाता है। और बाद उसने तो बताया कि जब वो उस कब्र के अंदर गया तो उसने उस मुर्दा लाश को अपने हवस में ले रहा था, तभी उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। तो दरअसल मुर्दा लड़की के चेहरे से चादर हटी हुई थी। लाश को दफनाने के वक्त कभी भी चेहरा खुल जाता है। मुर्दों को दफनाया जाता है टाई नहीं बांधा जाता, क्योंकि लाश को तकलीफ ना हो, तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है। तो उस कब्र की लाश का दांत दिखता है, फिर उसके बाद उस मुर्दा लाश की आंख दिखती है, और धीरे धीरे उसकी आंख से रोशनी यानी कि चमक बढ़ रही थी। उसने अपने बयान में साफ साफ बताया, धीरे धीरे उस लाश से उसने जब उसे ज्यादा चमक देखी तो डर गया। उसने आव देखी ना ताव वहां से निकल कर भाग खड़ा होता है, और तब सब जान जाते हैं कि हुआ क्या था। और जब पुलिस ने उसे पूछा कि कितनी महिलाओं के साथ उसने ये किया है, तो उसने बताया 50 महिलाओं के साथ ये किया है। दोस्तों, अब आप ही बताओ कि जिस लाश को उसने पहचान कराया होगा, उनके घर वालों पर क्या ही बीती होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जाकर जरूर बताना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।